हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इन वेक्टर अलजेब्रा। टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो ये रहा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। इट इज डिनोटेड बाय ए कैप बी। हाँ, ए बाद में कैप, बाद में बी। ए और बी के बीच में कैप आती है। कभी कभी सिंबल में भी आपको पूछ देते हैं कि भाई ए कैप बी फाइंड करो। तो आपको पता होना चाहिए कि ए और बी के बीच में कैप है, तो इट इज अ एंगल बिटवीन ए एंड बी। कभी कभी आपको सिंपल ऐसा ही बोलते हैं कि फाइंड थीटा बिटवीन ए एंड बी, यानी एंगल फाइंड करना है। तो राइट, तो हमारे पास एंगल टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज अ कोसाइन एंगल एंड सेकंड इज अ साइन एंगल। ओके, एक कॉस में आता है और एक साइन में आता है। कॉस एंगल जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट पे काम करता है और जो साइन एंगल होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट पे काम करता है। तो किस तरह है, तो आप देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ b। ओके, वापिस cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ b। तो उसके हिसाब से अगर मुझे एंगल फाइंड करना है तो यहाँ से cos को रिमूव करना पड़ेगा। तो वी नो दैट cos सामने जाता है तो इट बिकम cos इनवर्स। दैट्स व्हाई थीटा इक्वल टू cos सामने आ गया, दैट्स व्हाई यहाँ पे cos इनवर्स, और ये जो है वो एज इट इज a डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ b। समझ में आया? नाउ इसके स्टेप है। तो क्या है स्टेप? फर्स्ट स्टेप a डॉट b फाइंड करो, सेकंड स्टेप मॉड्यूलस ऑफ a फाइंड करो, थर्ड स्टेप मॉड्यूलस ऑफ b फाइंड करो, एंड थर्ड स्टेप जो ये फाइंड किया उसको फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। तीन स्टेप करना है। पहले a डॉट b फाइंड करो, सेकंड स्टेप मॉड्यूलस ऑफ a, थर्ड स्टेप मॉड्यूलस ऑफ b, और बाद में वो तीन चीज को हमको फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां पे एक चीज ऑलवेज याद रखना है कि इफ a डॉट b इक्वल टू 0 डबल इंप्लाइज a इज परपेंडिकुलर टू b एंड देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 और 90। ये चीज याद रखना। अगर डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे 0 आ जाता है तो वहां पे हमारा एग्जांपल खत्म। हाँ, डॉट प्रोडक्ट 0 आया यानी दो वेक्टर क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, और एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हो गए मींस द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट, 90 और पाई बाय 2। डायरेक्ट अब वहां पे एग्जांपल खत्म हो गया। राइट, तो इस तरह ये कॉस में अगर एंगल पूछा है तो इस तरह करना है। अगर वही एग्जांपल हमको साइन में पूछा है, हाँ एंगल पूछा है साइन के अंदर, तो क्या है उसकी फॉर्मूला, साइन जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट पे काम करता है। तो फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ये फॉर्मूला है। राइट सर, आपने यहाँ पे मॉड्यूलस क्यों लिया, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी? तो वी नो दैट ए क्रॉस बी अगर फाइंड करता हो, राइट मींस क्रॉस प्रोडक्ट से हमको वेक्टर मिलता है, और कभी भी एंगल किसी भी वेक्टर फॉर्म में होता नहीं है, वो वैल्यू फॉर्म में होता है। दैट्स व्हाई वेक्टर को हटाने के लिए यहाँ पे मॉड्यूलस लिया जाता है। ओके, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला आता है मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। यानी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज होता है जब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है। ओके, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सामने चला जाएगा, दैट्स व्हाई साइन इनवर्स इन ब्रैकेट मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ओके, तो उसके लिए तीन स्टेप है। तो वापिस फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, ए क्रॉस बी, सेकंड स्टेप जो ए क्रॉस बी ढूंढते हैं उसका मॉड्यूलस, थर्ड स्टेप मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ बी, और फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इस तरह आपका राइट स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। ओके, तो इस एंगल का एक एग्जांपल आपको एग्जाम में आने ही वाला है, तो इस पे कंप्लीटली ध्यान देना और ये पक्का कर देना। ओके, तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल लाइक दिस, सो दैट बोले तो साबित करो, हाँ प्रूव दैट, पीटी भी लिख सकते हैं आप, प्रूव दैट। ओके, गुजराती में ये तो साबित करो। The angle between the vectors I plus j minus k and 2i minus 2j plus k is sin inverse root 26 upon 3 root 3। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको sin इनवर्स दे दिया है, राइट? तो हम क्या करेंगे, ये फंडा यूज करेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, a क्रॉस b, देन मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b, देन मॉड ऑफ a, देन मॉड ऑफ b एंड फॉर्मूला। तो ऑलवेज याद रखना है यहाँ पे क्या, कि सॉल्यूशन हमको यहाँ पे बोल दिया है कि साइन इनवर्स में आंसर लाना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पहले वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस j माइनस के, तो उसको पॉइंट फॉर्म में लिख दो तो 1 1 माइनस 1, राइट।
सिमिलरली वेक्टर बी, तो वेक्टर बी क्या है, इट इज अ 2i माइनस 2j प्लस k, तो वो क्या है 2 माइनस 2 1। समझ में आया? फिर तुरंत हमको इसकी फॉर्मूला लिख देनी है कि फॉर्मूला क्या है, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a इनटू मॉड्यूलस ऑफ b। दिस इज माय फॉर्मूला। इसको स्टार दे दो। मैथ्स के अंदर ऑलवेज याद रखना है, जो भी फॉर्मूला आती है उसको डिस्प्ले करना है। हाँ, फॉर्मूला लखी देवानी पहला એટલે તમારે 1 मार्क फिक्स। ओके, अभी इसके हिसाब से ये जो स्टेप मैंने दिखा है, पहले a क्रॉस b, बाद में मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b, बाद में मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, और राइट। तो स्टार्ट कर दें। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, a क्रॉस b, तो वी नो दैट a क्रॉस b कैसे मिलता है, तो फर्स्ट i देन j देन k। ओके, a बोले तो 1 1 माइनस 1, b बोले तो 2 माइनस 2 1, राइट। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, i इन ब्रैकेट 1 1 जा 1 माइनस माइनस 2 माइनस 1 2, तो 1 माइनस 2। ओके, सेकंड माइनस j, तो माइनस j के लिए क्या होगा, a से बंद करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 1 इट्स 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, और ये माइनस यानी प्लस 2, यानी 1 प्लस 2। ओके, और बाद में प्लस k ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 2 इंटू 1 इज माइनस 2। तो इस तरह का ये पूरा आंसर आ गया। समझ में आया? बाद में आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करो। इट इज व्हाट 1 माइनस 2 इज माइनस i, 1 प्लस 2 यानी माइनस 3j, माइनस 2 माइनस 2 यानी माइनस 4। अगर पॉइंट फॉर्म में लिखता है इट बिकम माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। तो दिस इज माय a क्रॉस b। बाद में सेकंड स्टेप क्या करेंगे, फाइंड मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b। तो मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b इज व्हाट, नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी रूट 26। देखो ये रूट 26 दिख गया यहाँ पे। बाद में हम क्या फाइंड करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ a। मॉड्यूलस ऑफ a इज नथिंग बट व्हाट, एक बार फॉर्मूला लिख दिया, बाकी वापस लिखने की जरूरत नहीं है। तो मॉड्यूलस ऑफ a क्या मिलेगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 कैसे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो आंसर क्या है, इट इज नथिंग बट रूट 3। सिमिलरली फाइंड आउट मॉड्यूलस ऑफ b। तो मॉड्यूलस ऑफ b क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, चलो b, तो b ये रहा 2 माइनस 2 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 4 प्लस 8 प्लस 1 इज 9 है ना, 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9। अभी 9 का स्क्वायर रूट निकलता है, क्या निकलता है, इट इज 3। स्क्वायर रूट निकलता है तो स्क्वायर रूट निकालना कंपल्सरी है। ओके, तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखो a क्रॉस b ढूंढ लिया, उसका मॉड्यूलस ढूंढ लिया, मॉड्यूलस ऑफ a ढूंढ लिया, मॉड्यूलस ऑफ b ढूंढ लिया। अभी पुट इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे बाद में फ्रॉम स्टार्ट, ये फॉर्मूला के हिसाब से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b। तो उसके हिसाब से क्या हो गया, साइन इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b इज व्हाट, रूट 26 अपॉन दिस इज मॉड ऑफ a इज रूट 3 एंड इनटू 3। तो अगर हम देखते हैं तो हमको जो प्रूव करना हुआ आ गया, देयरफॉर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट रूट 26 अपॉन 3 रूट। दिस इज माय आंसर। समझ में आया? तो कुछ है नहीं, राइट। यहां पे मैंने डायरेक्टली सिंप्लीफाई किया। अगर आप डिटरमिनेंट रख के करते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अप टू यू। समझ में आया? कुछ डाउट? ओके, तो वापिस पहले वेक्टर ए लिख दो, वेक्टर बी लिख दो, बाद में क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। जो भी एंगल यहाँ पे पूछा उसके हिसाब से, अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स होता तो उसकी फॉर्मूला लिखता, अगर साइन इनवर्स है साइन इनवर्स की फॉर्मूला, वो ये है, राइट। ओके, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे स्टेप दिखाया किस तरह फाइंड करना है। पहले ए क्रॉस बी, तो पहले ए क्रॉस बी फाइंड किया,
बाद में मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो फाइंड कर लिया, बाद में मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ बी, ये चारों चार मिल जाने के बाद उसको फॉर्मूला का अंदर सब्स्टिट्यूट, आंसर। ओके, तो इसके बाद में एक अनदर एग्जांपल देखते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, अभी हम एंगल के बारे में दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i plus 2j and i plus j plus 3k is sin inverse root 46/55। तो वापिस यहाँ पे साइन इनवर्स है, दैट्स व्हाई हमको साइन का फॉर्मूला के हिसाब से काम करेंगे, राइट, साइन एंगल के हिसाब से काम करेंगे। क्या है, तो फर्स्ट व्हाट इज a इज i plus 2j, तो वो क्या हो जाएगा 1 2 0। व्हाट इज b इज i plus j plus 3k, यानी क्या हो गया 1 1 3, और उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, राइट, अपॉन मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी। तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ए क्रॉस बी ढूंढेंगे, तो क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी इज आई जे के, बाद में 1 2 0, और बाद में क्या आ जाएगा 1 1 3। इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या आ जाएगा इंप्लाइज आई 2 3 6 माइनस 0 माइनस j इन ब्रैकेट 1 3 3 माइनस 0 प्लस k इन ब्रैकेट 1 माइनस 2। समझ में आया कि नहीं? i को लेके ऐसे करना है 2 3 6 माइनस 0, j को लेके इस तरह 1 3 3 0 into 1 is 0, और k को लेके इस तरह 1 1 1 माइनस 2। तो उसके हिसाब से अगर हम चेक करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, इट इज 6 minus 0 is 6, और दिस इज 6i माइनस 3 minus 0 is 3 माइनस 3j, और ये क्या हो जाएगा 1 minus 2 is minus 1, तो दिस इज माइनस k। तो पॉइंट फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इट इज 6 minus 3 minus 1। ओके, अभी हमको क्या फाइंड करना है, v j जो मिला इट इज माय a क्रॉस b, राइट, तो a क्रॉस b मुझे क्या मिला, इट इज 6 minus 3 minus 1, और उसके हिसाब से मुझे मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b ढूंढना है। तो मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b क्या आएगा, तो इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। क्या आ जाएगा बोलो, तो 6 का स्क्वायर 36, 9 3 का स्क्वायर 9, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर इज नथिंग बट रूट 46। तो जो रूट 46 ये दिख गया है, राइट। नाउ मुझे फाइंड करना पड़ेगा क्या, नेक्स्ट स्टेप इज मॉड्यूलस ऑफ a। तो मॉड्यूलस ऑफ a सेम स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, पर a के लिए तो a इज 1 2 0, तो क्या हो जाएगा 1 plus 4 plus 0, तो it is nothing but root 5। Similarly find out modulus of b, तो modulus of b क्या आएगा, तो it is nothing but what b बोले तो ये रहा 1 plus 9, तो it is nothing but root 11। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह आपको क्या मिल जाता है मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b। अभी हमको क्या करना है, ये जो वैल्यू है उसको फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करो। तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, फ्रॉम स्टार क्या है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b। तो इसके हिसाब से साइन इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b, तो मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b इज व्हाट रूट 46 upon mod of a is root 5 and mod of b is root 11। तो दिस इज माय आंसर। पर अगर हम आंसर चेक करते हो तो डिनोमिनेटर में दो स्क्वायर रूट है, तो दोनों को स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर दोनों के नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स रूट 46 अपॉन 5 11 जा 55 है ना, 11 पंचा 55। तो सेपरेटली आप लिखने की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो साइन इनवर्स a की स्क्वायर रूट के अंदर 46 अपॉन 55, हेंस दिस इज माय आंसर। ओके, तो इस तरह आपका एंगल आराम से मिल जाता है। तो आपको एक ही चीज याद रखनी है क्या, कि यहाँ पे साइन एंगल पूछा है तो साइन की फॉर्मूला यूज करनी है, और कॉस पूछा है तो कॉस की फॉर्मूला यूज करनी है, राइट। तो आपको एंगल के बारे में एक क्वेश्चन 110% एग्जाम में आएगा और आएगा ही, राइट। तो मैंने आपको यहाँ पे दो एग्जांपल एंगल के दिखाए।
अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, राइट, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं दूसरे 2-3 एग्जांपल एंगल के दिखाने वाला हूँ, राइट। तब तक आपको ये जो 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पे करवाए वो आपको रिपीट करने हैं, ओके। या तो फिर आप कोई भी 2 वेक्टर ले लेना, ए और बी, और प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल दूंगा, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, share this video and subscribe this channel, okay. Till enjoy, bye, take care, bye.